तो आज की हमारी मूवी है लेक प्लेस्ड। मूवी की स्टार्टिंग में हमें अमेरिका का कोई टाउन दिखाया जाता है जहां पर एक फेमस लेक होता है जिसका नाम प्लेस्ड लेक होता है। फिर वहां हमें उस लेक पर दो लोगों को भी दिखाया जाता है जिनमें एक स्कूबा डाइवर उस लेक के अंदर गोता लगा देता है। वो उस लेक के काफी गहराई में चला गया था जहां पर उसे काफी अजीब चीजें दिखती है और तभी उसके पैर से कोई चीज टकराकर चली जाती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो चीज उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। वो काफी डर जाता है और बाहर आकर चिल्लाने लगता है, पर बोट पर बैठा हुआ हैंक नाम का कैरेक्टर उसकी तरफ ध्यान नहीं करता। लेकिन थोड़ी देर बाद की नजर उस स्कूबा डाइवर पर चली जाती है जो कि काफी तेजी से उसकी तरफ बोट के पास आ रहा था। वो हैंक की मदद से बोट पर चढ़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तभी हमें देखते हैं कि पानी में कोई काफी बड़ा क्रिएचर है जो कि क्रोकोडाइल होता है। हैंक उस स्कूबा डाइवर को बोट के ऊपर खींच लेता है, पर उसके बोट पर आते ही उसकी आधी बॉडी को वो क्रोकोडाइल खा चुका होता है और वो डाइवर मर जाता है। उस डाइवर का यह हाल देखकर हैंक काफी डर जाता है। फिर यह सारी खबर उस टाउन पर तेजी से फैल जाती है। फिर वहां के फिश डिपार्टमेंट के लोग एक जैक नाम के कैरेक्टर को भेजते हैं। जब वो वहां उस लेक के पास उस स्कूबा डाइवर की डेड बॉडी को देखता है तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने पहले ऐसा केस कभी नहीं देखा था। फिर हैंक और जैक दोनों मिलकर इस केस को सोल्व करना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं कि इस तरह का हाल कोई बड़ा क्रिएचर ही कर सकता है। हमें उस क्रिएचर को हर हाल में ढूंढना होगा क्योंकि वो किसी पे भी अटैक कर सकता है। फिर हमें कैली नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एंशिएंट चीजों को ढूंढकर उन पर रिसर्च करती है। वो एक म्यूजियम में वर्क करती थी। एक दिन उसके पास उसका हेड आता है। वो उसको उस लेक वाले टाउन पर जाने को बोलता है। वो उसको बोलता है कि उस डेड बॉडी के पास एक बड़ा दांत मिला है जो कि बड़े जानवर का है, इसलिए तुम्हें वहां जाना चाहिए और उस पर रिसर्च करनी होगी। फिर नेक्स्ट डे कैली उस टाउन के लिए निकल पड़ती है। फिर वहां पर पहुंचकर वो उस टाउन की एक लैब में जाती है जहां पर उसको वो दांत मिलता है। उसे देखकर वो यह कहती है कि ये किसी काफी बड़े क्रिएचर का है और यह किसी बड़े क्रोकोडाइल से मिल रहा है। फिर वो उन्हें उस डेड बॉडी को दिखाने को कहती है, पर वो लोग उसे यह कहकर मना कर देते हैं कि उस बॉडी की हालत काफी खराब है। पर फिर भी डॉक्टर एली को वो बॉडी दिखा देते हैं। उस बॉडी को देखकर एली काफी ज्यादा चौंक जाती है। फिर नेक्स्ट डे हैंक एली को बताता है कि उस लेक के पास एक कपल रहता है और कोई नहीं रहता, इसलिए हमें सबसे पहले सुराग ढूंढने के लिए उस कपल के पास जाना होगा जहां पर वो एक ओल्ड लेडी से मिलते हैं। जब वो उसे उसकी हस्बैंड के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि उनके हस्बैंड मर चुका है 3 साल पहले। फिर जैक उस ओल्ड लेडी से पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ कैसे हुई, तो वो उनके रिप्लाई में कहती है कि मैंने उन्हें खुद मार दिया क्योंकि उन्होंने मुझे यह कहा कि मैं आजाद होना चाहता हूँ। उस ओल्ड लेडी की बातों को सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें यह लगता है कि ये ओल्ड लेडी पागल है। जब वो तीनों बोट से वापस आ रहे होते हैं तो जैक को पानी में कुछ तैरता दिखता है। जब वो चीज उनकी बोट के पास पहुंच जाती है तो हैंक उसे बाहर निकालता है जो कि एक बहरासिंगा का कटा हुआ हेड था। उस कटे सिरे को देखकर उन्हें इतना तो समझ में आ जाता है कि वो जानवर काफी खतरनाक है। फिर वो सभी उस लेक के पास टेंट लगा लेते हैं और उस टाउन के और ऑफिसर्स को भी बुला लेते हैं ताकि उस क्रिएचर को ढूंढने में आसानी हो सके। फिर कैली और जैक को वहां एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई देता है और उस हेलीकॉप्टर में से एक हेक्टर नाम का कैरेक्टर निकलता है जो कि एक प्रोफेसर होता है। हेक्टर को इस क्रिएचर वाले केस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। वो उस क्रिएचर को देखना चाहता था। फिर वो चारों 2 बोट लेकर निकल जाते हैं। जब वो उस लेक के बीच में पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ फिशिस उछलती दिखाई देती हैं और तभी उनकी एक बोट उल्ट जाती है और कैली पानी में गिर जाती है। दूसरी बोट के लोग काफी देर तक हिम्मत कर कैली को बचा लेते हैं और वो सभी किनारे पर पहुंच जाते हैं जहां पर कैली को एक ह्यूमन अंगूठा दिखाई देता है जिसे कि कीड़े खा रहे होते हैं। उस अंगूठे को देखकर हेक्टर बोलता है कि अब तो ये पक्की बात है कि ये कोई काफी बड़ा क्रोकोडाइल है। फिर नाइट को वो सभी वहां रुक जाते हैं। फिर हेक्टर कुछ ऑफिसर्स को एक जाल को बनाने के लिए बोलता है क्योंकि वो क्रोकोडाइल जब भी आएगा तो ये उसमें फंस जाएगा। फिर नेक्स्ट डे फिर वो सभी उस लेक में निकल जाते हैं। वो उस प्लेस जाते हैं जहाँ पर उस स्कूबा डाइवर को क्रोकोडाइल ने मारा था। फिर हेक्टर एक स्पीकर पानी के अंदर गिरा देता है क्योंकि जब उसमें से आवाज निकलेगी तो वो क्रोकोडाइल उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। उस डिवाइस से काफी देर आवाज करने से वो क्रोकोडाइल नहीं आता। फिर हेक्टर खुद अंदर जाकर उस क्रोकोडाइल को ढूंढने का डिसाइड करता है। फिर वो उस लेक के अंदर डाइव लगा लेता है। बोट पर कैली और हैंक उस डिवाइस
की हेल्प से क्रोकोडाइल के मूवमेंट पर नजर रख रहे थे ताकि अगर कोई हलचल हो तो वो उसे देख सकें। फिर थोड़ी देर बाद फिर उनकी बोट से कोई चीज टकराती है जिससे कैली पानी में गिर जाती है। वो क्रोकोडाइल उनकी बोट की रस्सी को पकड़कर बोट को नीचे खींच रहा होता है। फिर हैंक बोट की रस्सी को काटकर तेजी से बोट को कैली की तरफ ले जाकर उसे ऊपर बोट पर खींच लेता है। फिर वो हेक्टर को भी ऊपर बुला लेता है और जल्दी से बोट को लेकर वहां से निकल जाती हैं। पर वो जो स्पीकर उन्होंने पानी में गिराया था उसे एक ऑफिसर निकाल रहा था। जैसे ही वो उसे निकाल रहा था तभी वो ही जियांट क्रोकोडाइल उस पर अटैक कर उसकी गर्दन को अलग कर देता है और उसकी सर कटी लाश को देखकर वो सभी काफी डर जाते हैं। फिर वो सभी किनारे पर आ जाते हैं। कैली काफी डर गई थी और वो जैक को वापस जाने के लिए बोलती है। तभी वहां पर उन पर एक बालू आकर अटैक कर देता है, लेकिन जब वो बालू लेक के किनारे होता है तभी लेक से वो ही जियांट क्रोकोडाइल निकलकर उस बालू को पकड़ लेता है और खींचकर पानी में ले जाता है। उस इतने बड़े क्रोकोडाइल को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा क्रोकोडाइल उन्होंने कभी नहीं देखा था। फिर हैंक उस क्रोकोडाइल के बारे में सर्च करने लगता है जहां पर उसे यह इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो एक एशियन पैसिफिक क्रोकोडाइल है जो कि 30 फीट तक लंबा हो सकता है और काफी आक्रामक भी है। पर हेक्टर चाहता था कि उसे मारना नहीं चाहिए क्योंकि इस तरह के क्रोकोडाइल काफी रेयर हैं, बल्कि इन्हें कहीं सेफ जगह पर छोड़ देना चाहिए। फिर उन्हें जंगल में उस क्रोकोडाइल के पैरों के निशान मिलते हैं जो कि काफी बड़े होते हैं। जब वो लोग उन निशानों को देख रहे थे तभी उनकी नजर उस ओल्ड लेडी के घर पर पड़ती है जहां पर वो ओल्ड लेडी अपने एक एनिमल को उस क्रोकोडाइल को खिलाने जा रही थी। मतलब कि वो क्रोकोडाइल उस ओल्ड लेडी का ही पालतू जानवर था। फिर वो सब भी समझ जाते हैं कि क्रोकोडाइल उस लेडी का पालतू है। फिर वो उस लेडी के पास जाते हैं जहां पर वो ओल्ड लेडी कहती है कि यह मेरा पालतू क्रोकोडाइल है जो कि उस लेडी को इस लेक में 6 साल पहले मिला था। फिर वो ऑफिसर बोलता है कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ भी इसी क्रोकोडाइल ने की थी और वो ओल्ड लेडी उसका रिप्लाई कर बोलती है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था क्योंकि एक दिन हमारा घोड़ा तालाब के किनारे चला गया और जब मेरा हस्बैंड उसे लेने के लिए गया तो उस क्रोकोडाइल ने दोनों को ही खा लिया। वो उस क्रोकोडाइल से इतना प्यार करती थी कि उसने ये बात किसी को नहीं बताई कि उसके हस्बैंड को उसी क्रोकोडाइल ने मारा है। दूसरी साइड हेक्टर अपने हेलीकॉप्टर से एक लेडी ऑफिसर के साथ उस लेक पर जाता है क्योंकि हेक्टर को उस क्रोकोडाइल को करीब से देखना था और फिर वो पानी में गोता लगा देता है। तभी वो क्रोकोडाइल उससे काफी करीब आ जाता है जिसके कारण हेक्टर को समझ आ जाता है कि ये साइज में कितना बड़ा है। वो उसके काफी करीब आ जाता है। फिर हेक्टर धीरे धीरे से हेलीकॉप्टर के करीब आने लगता है और उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है, मगर जब वो हेलीकॉप्टर से उड़ने लगता है वो क्रोकोडाइल उनके हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। मजबूरन लेडी ऑफिसर को क्रोकोडाइल को फायर करना पड़ता है जिससे वो हेलीकॉप्टर को छोड़ देता है। फिर हेक्टर सभी लेक के किनारे पर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर यह सब देखकर जैक बोलता है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वालों को यहाँ बुलाना पड़ेगा ताकि वो लोग इस क्रोकोडाइल को मार सकें। पर हेक्टर और हैंक इस डिसीजन पर एग्री नहीं होते। फिर वो सभी प्लान बनाते हैं कि उस क्रोकोडाइल को बेहोशी का इंजेक्शन लगाएंगे और फिर उसे पकड़ लेंगे और पकड़कर एक सेफ जगह पर छोड़ देंगे। फिर वो सभी एक ट्रैप बनाते हैं और उस ओल्ड लेडी के होम से एक काऊ को उठाकर हेक्टर के हेलीकॉप्टर के नीचे बांध देते हैं ताकि उस क्रोकोडाइल को अट्रैक्ट कर सकें और फिर लेक के बीच जाते हैं क्योंकि जब वो क्रोकोडाइल उस काऊ को खाएगा वो उसको बेहोश कर देंगे। ऐसा करते काफी टाइम चला गया होता है पर वो क्रोकोडाइल नहीं आया और ऐसा करते करते नाइट हो जाती है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद हेक्टर को अपने हेलीकॉप्टर रडार पर कोई बड़ी सी चीज आती दिखाई देती है। फिर सभी तैयार हो जाते हैं कि वो क्रोकोडाइल अब उनके पास आ रहा है और क्रोकोडाइल उस काऊ पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी हेक्टर के हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो हेलीकॉप्टर के साथ पानी में गिर जाता है और लेक के अंदर हेलीकॉप्टर में फंस जाता है। फिर वो सभी उस क्रोकोडाइल पर फायर करने लगते हैं और वो क्रोकोडाइल भी किनारे पर आ जाता है। सभी लोग उससे बचते हुए उस क्रोकोडाइल पर बेहोशी का इंजेक्शन फायर कर देते हैं पर तभी कैली लेक में पानी में गिर जाती है। पानी में हलचल देखकर क्रोकोडाइल उसके पीछे जाने लगता है और क्रोकोडाइल से बचते हुए हेलीकॉप्टर में हेक्टर के पास चली जाती है और वो क्रोकोडाइल उनके हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है और उसका साइज बड़ा होने के कारण वो हेलीकॉप्टर में फंस जाता है। वो काफी कोशिश करता है निकलने की पर निकल नहीं पाता। ऊपर से बेहोशी का इंजेक्शन लगने के कारण वो बेहोश हो जाता है। हैंक हेक्टर से कहता है कि इसे मार दो, मगर हेक्टर उसके पास जाकर बोलता है कि अब ये बेहोश हो चुका है
और हमें इसे कहीं से प्लेस पर छोड़ देना चाहिए, इसे मारना नहीं चाहिए। पर तभी वहां पर एक और क्रोकोडाइल आकर हेक्टर पर अटैक करने लगता है। सभी लोग एकदम डर जाते हैं और हैंक उसे गन से शूट कर मार डालता है और हेक्टर को बचा लेता है। फिर तभी वहां पर वाइल्ड लाइफ के लोग आ जाते हैं और वहां से उस बेहोश हुए जियांट क्रोकोडाइल को ले जाते हैं। फिर हमें इस मूवी की लास्ट में उसी ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो कि अब उन क्रोकोडाइल के बच्चों को पाल रही होती है उसी लेक में और उन्हें खाना खिला रही होती है। मतलब अब वो क्रोकोडाइल के बच्चों को बड़ा कर रही थी। इसी के साथ हमारी मूवी की यही एंडिंग हो जाती है।